तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के आरआरबी टेक 345 में आप लोगों को स्वागत है। मैं सभी स्टूडेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए ताकि आप लोग को वीडियो बायोलॉजी का हमारे चैनल पर आरआरबी टेक 345 पे चल रहा है। आप लोग जाइए और आरआरबी टेक 345 से जुड़िए और बायोलॉजी का 10th क्लास का बायोलॉजी क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ इसी में आ रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट आपके लिए होगा यदि आप पढ़ रहे हैं तो, और कोई भी एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा क्या हेल्पफुल मिलेगा आपको, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। और 10th वालों को तो बहुत ज्यादा मिलेगा। और आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, आज हम पढ़ाएंगे विषम पोषी पोषण। इसके पहले वीडियो मेरा था जो हर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जा रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में सभी वीडियो क्या किया जा रहा है, आप लोगों को दे दिया जा रहा है। और तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा वीडियो आप लोग तक पहुंचेगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, विषम पोषी पोषण। क्या पढ़ेंगे? विषम पोषी पोषण। अब इसके बाद बता रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग प्राणी संभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इसके बाद से वीडियो मेरा आएगा। तब तक क्या मेरा वीडियो है, विषम पोषी पोषण है। परजीवी पोषण और मृतुपजीवी पोषण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। एक बार हम क्या किए थे, आप लोगों को चर्चा किए थे इस पर, परजीवी पर और मृतुपजीवी पर। लेकिन हम बोले थे कि फिर वीडियो विषम पोषी पोषण बनाएंगे क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चल रहा है और लाइन बाय लाइन चल रहा है, जिसकी वजह से हमको क्या करना है, फिर इसको बताना पड़ रहा है। पोषण में बताए थे इस बार, जब आपको डायग्राम एक दिए थे, मतलब आपको टाइप उसमें बता रहे थे, उसमें आप लोग हम क्या कहते हैं, चर्चा किए थे। पोषण जाके हमारा वीडियो देखिएगा और इसी लिंक पर दे दिया जाएगा, इसी वीडियो के लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए विषम पोषी पोषण क्या होते हैं। विषम पोषण कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषम पोषी पोषण। देखिए इसके अंतर्गत हम बात करें, इसके अंतर्गत शाकाहारी भी आएगा, मांसाहारी भी आएगा, सर्वाहारी भी आएगा। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, अगर इसके अंतर्गत बात करें, इसके अंतर्गत आएगा शाकाहारी भी आएगा। शाकाहारी क्या आएगा? शाकाहारी भी है, शाकाहारी। मांसाहारी भी आएगा। क्या आएगा? मांसाहारी भी आएगा, शाकाहारी भी आएगा, मांसाहारी भी आएगा और सर्वाहारी भी आएगा। क्या आएगा? सर्वाहारी। तीनों चीज आता है, शाकाहारी भी आएगा, मांसाहारी भी आएगा और सर्वाहारी भी आएगा। ठीक है। शाकाहारी के मतलब जो जीव यानी कि मांस नहीं खाता है, जो जीव मांस नहीं खाता है उसे कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जो जीव मांस नहीं खाता है उसको क्या कहता है? उसको कहता है शाकाहारी। मांसाहारी का मतलब क्या हुआ? जो जीव मांस खाता है उसे कहते हैं मांसाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या हुआ? जो जीव दोनों खाता है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी। जैसे मानव है, तो मानव क्या है? मानव क्या है? सर्वाहारी है, मांस भी खाएगा और शाकाहारी भी खाएगा और मांसाहारी भी, दोनों चीज है। तो दोनों चीज है तो वो कहा जाएगा सर्वाहारी। क्या कहा जाएगा? सर्वाहारी। इसके अंतर्गत तीनों आते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि अब तीनों चीज आ गया, विषम पोषी पोषण में जानेंगे परजीवी पोषण क्या होते हैं। परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण में बता भी चुके हैं कि परजीवी पोषण क्या होते हैं। परजीवी पोषण वह जीव होते हैं, वह जीव जो बिना मारे, वह जीव। पहले थोड़ा सा विषम पोषी, थोड़ा सा विषम पोषी मतलब क्या होता है? जो स्व पोषण की पर क्या होता है? विषम पोषी पोषण के मतलब जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है, जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम परिभाषा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे हम छोटा सा परिभाषा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण कहलाते हैं, वो विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। तो आप लोग क्या है? जो जीव, मान लीजिए हम हैं, तो हम क्या है? हम जो दूसरे पर निर्भर है, स्व पोषण पर निर्भर है। यदि गेहूं होगा तो हम क्या करेंगे? आटे के गेहूं पिसवाएंगे, रोटी खाएंगे।
अगर मान लीजिए धान होगा तो धान को हम कुटवाएंगे, चावल उसमें से मिलेगा तो हम खाएंगे। तो हम उस पर निर्भर है कि नहीं है? हम उस पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए घर में क्या है, आप माता पिता पर निर्भर है, तो हम भी लोग क्या है, माता पिता पर निर्भर है। हम है तो हम पर कोई और निर्भर है। यानी कि एक दूसरे पर निर्भरता ही क्या कहलाता है, यानी कि विषम पोषी पोषण कहलाता है। यदि स्व पोषण हमें नहीं मिलेगा, स्व पोषण नहीं मिलेगा तो हम मान लीजिए चावल धान गेहूं ये सब नहीं मिलेगा, चावल हो गया, मान लीजिए गेहूं हो गया, मक्का हो गया, मान लीजिए आयल हो गया, तेल हो गया, ये सब चीजें हम लोग खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, जो खाने वाला पदार्थ है हमें नहीं मिलेगा, जो भी खाने वाला मटेरियल है हमको नहीं मिलेगा, जो मान लीजिए सेव संतरा जो भी हमको नहीं मिलेगा, तो मान लीजिए हमारा शरीर क्या होगा, कमजोर होता जाएगा, हम लोग डेथ के करीब पहुंच जाएंगे। क्या पहुंच जाएंगे? डेथ के करीब। मृत्यु भी हो सकता है। हमें कहा जाता है कि 40 दिन तक भोजन न किया जाए तो हमें डेथ के करीब पहुंच जाएगा। तो हमें स्व पोषण की क्या है जरूरत है, हमें स्व पोषण क्या है, जो दूसरे पर हम निर्भर रहते हैं, दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य पर पौधा है, तो ये पौधा का है, पौधा तो हमारे स्व पोषण है, ये क्या करेगा, अपना लेगा, भोजन निर्माण करेगा। लेकिन पौधा ये टिड्डा जो है इस पर निर्भर है, बेचारा पौधा नहीं मिलेगा इसको, मान लीजिए पौधा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो बेचारा टिड्डा क्या होगा, टिड्डा जीवित नहीं रहेगा। तो टिड्डा को भी चाहिए क्या, पौधा को, पौधा चाहिए कुछ अपना पेट पालन पोषण कर ले। अब टिड्डा है मेढक, मेढक भी क्या चाहिए, टिड्डा चाहिए, तो ये इस पर निर्भर होता है। कुछ कीट भी होते हैं जो कि मेढक क्या कहते हैं, कीट भी खाते हैं, तो उस पर निर्भर रहता है। अब मानव है तो मानव मान लीजिए कि मानव मेढक पर भी निर्भर होता है। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मुर्गा हुआ और बकरी हुआ, तो कुछ इस पर भी क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो मानव पौधा पर भी निर्भर होता है, इस पर भी निर्भर मानव रहता है। मेढक कई जगह स्थानों पर पाया जाता है, जैसे थाईलैंड हुआ, चीन थाईलैंड, इसमें क्या करते हैं, इसमें मेढक लोग खाते हैं, ठीक है ना। मेढक आज भी लोग खाते हैं, अपने भारत के सिक्किम में खाया जाता है। तो ये नहीं कि मेढक नहीं खाया, तो मेढक भी लोग खाते हैं। तो बड़ा अच्छा चीज खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी हो जाएगा। लेकिन अब लोग क्या कहा जाए, लोग जो खाते तो उसकी बातें अलग है, छोड़िए, हम लोग पढ़ाई पा जाए। तो मानो इस पर निर्भर है, मानो क्या है, निर्भर है, मानो निर्भर है। तो चाइना वाला तो एकदम मेढकवा के क्या करते हैं, सब टाल के एकदम बढ़िया से चाइना वाला बीमारी फैला देते हैं सब। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब खाते तो बहुत वायरस तो वहीं से फैलता है ना। तो समझिए कि वायरस जो भी है, वायरस उधर से आता है, तो वो सब बड़ा अजीब खाते हैं सब, पता नहीं चल पाता क्या है। तो वो आते हैं क्या, वो निर्भर होते हैं, क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। यानी कि दूसरे जीव तो हम मानव की सिर्फ बात कर रहे हैं कि मानव किस पर निर्भर होता है, क्या होता है, निर्भर होता है। तो उसे कहते हैं विषम पोषी पोषण। क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण। अब आते हैं परजीवी पोषण। अब हम लोग विषम पोषी पोषण आप लोग जाने, अब हम लोग आ जाए किस पर, परजीवी पोषण पर। परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण वो होता है वह जीव जो बिना मारे, वह जीव जो बिना मारे क्या होते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। बिना मारे क्या करते हैं, भोजन ग्रहण। अब मान लीजिए ठंडी का दिन आया है, तो उसमें अब तो मान लीजिए रजाई ओढ़ है, जो खूब बड़े से रजाई ओढ़ के सो जाइए, लेकिन जैसे ही रजाइया हटावल जाए, मच्छरवा पट मरिया सन, और मरे नहीं, जैसे हम लोग मच्छर से परेशान रहेंगे, हम लोग काटेंगे बहुत तेज, मान लीजिए। तो कहने का रजाई ओढ़े तो पता नहीं चलता है। अब तो ठंडी का मौसम है, अब रजाई ओढ़े पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही अगर रजाई हटा दिया जाए तो मच्छर पूरा मुँह भी ले लो सन, मजा एकदम काट के मुँह से ना, लेकिन क्या हो जाए, डेंगू फैला दे सन, और कभी बुखार पकड़ भी ली। तो कुछ वैसे भी मच्छर होते हैं कि जो क्या होते हैं, बुखार लगा देते हैं और अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें मच्छर भी आ जाएगा, ठीक है ना। मच्छर अपना भोजन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। खटमल के बारे में बताए थे, खटमल कैसे क्या करते हैं कि वो भी क्या करते हैं, अपना खटिया पर सुतर, खटिया खटमल, तो चारपाई पर भी क्या आ जाएगा, खटमल आ जाए। तो अब आपसे बताए थे कि हम लोग भी क्या हुआ था, सोते थे, तो बहुत पहले की बात है, वो छोटे थे तो चारपाई पर सोते थे। तो उसमें क्या होता था, उसमें काटते थे तो बड़ा अजीब लगता था, बड़ा उसमें जानते हैं एकदम गरीबी चरम सीमा, बेचारा क्या करे। हम लोग चौकी सोते थे तो चौकी को काट लेते थे, पता नहीं चलता क्या काटता। रात में तो इतना परेशान होते थे कि समझ ना आता ही नहीं था क्या किया जाएगा। तो खटमल भी क्या करते हैं, अपना जीव जो होते हैं, जो बिना मारे भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अब आते हैं इसमें जोक। तो जोक में क्या होते हैं, तो जोक क्या होते हैं, जोक में मान लीजिए कभी मछली मारने जाते हैं, मछली मारते हैं, चाहे गड़े में मार चल जाला, लड़कियों को चल जाला, लड़कियों को पड़ी देख के एकदम अरे बाप देख के एकदम क्या करेगा, उसको रोएगा, खूब रोएगा। छोटा बच्चों को पकड़ लेगा, तो उसको देख के रोएगा, देख के रोता है। इतना अजीब मजा क्या बताया जाए, उसको देखने में अजीब लगता है, ठीक है ना। तो अगर छोट बच्चा का पकड़ ली तो समझिए एकदम कुछ करे ना, देख के बस रोएला, बस देख के रोई। तो बिना मारे उसको भी क्या करता है, भोजन ग्रहण कर लेता है, बिना मारे आराम से ग्रहण कर लेगा। तो ये सब क्या है, ये सब परजीवी पोषण क्या है, जो बिना मारे अपने भोजन को ग्रहण कर ले, परजीवी पोषण कराते हैं, पैरासाइट्स न्यूट्रिशन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम ये आते हैं खटमल हो गया,
फीता कृमि क्या होता है? फीता कृमि आंत में पाया जाला, आंत में, जैसे कि मान लीजिए कि आंत में पाया गया, कोई कुत्ता उता मर गया तो उसमें फीता कृमि पाया जाता है। तो सड़े गले पदार्थ जो होता है ना, उसमें फीता कृमि क्या होता है, पाया जाता है। आंत में बड़ा नुकसानदायक होता है, तो वो सब उसमें पाए जाते हैं, ठीक ना। तो बिना मारे आंत में पाया जाता है, बिना मारे फीता कृमि आंत में पावल जाए, आंतवा बना छोटी आंत बड़ी आंत उसमें पावल जाए, तो वो नुकसानदायक होते हैं, ठीक ना। तो वो भी बिना मारे क्या होते हैं, भोजन को क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रहण कर देते हैं, ठीक ना। ये फीता कृमि है। अब आते हैं हम परजीवी पोषण के बारे में जाने। अब परजीवी पोषण के बाद अब उसके बाद आता है मृतोपजीवी पोषण। क्या होता है मृतोपजीवी पोषण? क्या होता है, उसको कहते हैं स्पार्जोइक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, स्पार्जोइक न्यूट्रिशन होता है। स्पार्जोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, स्पार्जोइक न्यूट्रिशन में आते हैं फफूंद मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब कि जो जीव मर जाते हैं, जो जीव मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद अगर कोई चाहे सड़ा गला पदार्थ हो, मतलब मटेरियल, मतलब जैसे सेव गिर गई, मान कि आलू हो गई, मान ली सब ये मृत पे आ जाएंगे, तो मान लो सड़ जाए गल जाए, तो ऊपर फफूद भी आ जाला, का जाला फफूद, तो फफूदवा आ जाए तो कवक के रूप में एगो बना लेला, ठीक ना। तो और सेव संतरा के सड़ा गला के ईस्ट बनाया जाता है, ईस्ट, ऊपर ईस्ट निकाल जाला, ये ईस्ट बा, ईस्ट निकाल के वाइन भी बनाया जाला, क्या बनाया जाला, वाइन। वाइन के मतलब शराब, वाइन के मतलब शराब बनाया जाता है ईस्ट निकाल के। हम कभी महुआ के पेड़ कभी देखे होंगे, तो महुआ के पेड़ से जो महुआ आता है, महुआ, तो महुआ से भी क्या होता है, उसका ईस्टवा निकाल के, उसको ईस्ट निकाल के उसमें से ईस्ट पूरा पूरा सड़ा गला दिया जाता है, महुआ का सड़ा गला के शराब वाइन बना दिया जाता है। तो उस प्रकार से क्या होता है, ईस्ट हमको ईस्ट जाने को मिलता है, ठीक है। मतलब सड़ा गला के ही ऊपर ईस्ट, वही ईस्ट होता है, तो उससे क्या होता है, वाइन बनता है। फफूद, तो फफूद देखते हो कि फफूद कभी कभी पेड़ पौधा में भी आ जाला, जैसे कोई मान लीजिए कोई चीज सड़ गल गया, उसमें फफूद आ जाता है, तो मतलब फफूद देखने को मिलता है। तो वो बिना मारे क्या होता है, सॉरी, वो मृत जीव को, मृतों बने मर जाते हैं जो जीव, तो उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। जो तुम मशरूम खाला, मशरूम, तो मशरूम खाने योग्य होता है, तो क्या करता है, ये क्या करता है मशरूम, तो मशरूम जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उससे क्या कहते हैं, भोजन में ग्रहण कर लेला। अब सड़े गले पदार्थ भोजन क्या करे, अपन ग्रहण कर ले, अब ग्रहण करके क्या करे, अपना भोजन का निर्माण करके बहुत अच्छा से तैयार हो जाला। उससे क्या करता है, मानव भी खाते हैं, देखते हैं मानव खाते हैं कि नहीं कहते हैं, मशरूम होते हैं, आते हैं, तो उसको मशरूम कहते हैं। कवक, कवक होते हैं फंगस, क्या होते हैं, फंगस होते हैं। मृतोप जीव क्या होते हैं, ये कवक होते हैं। तो कवक क्या, तो कवक के ये हवे है सब क्या है, फफूद, मशरूम, क्या है, फफूद। तो मान लीजिए कि कोई सेव संतरा चाहे कुछ सड़ गल गए, मान लो आलू हो गए, चाहे कोई भी चीज पदार्थ हो, जैसे मान लो कि कोई कुत्ता चाहे बिल्ली चाहे शेर चाहे इंसान मर जाता, तो कवक आ जाला। कवक आने के बाद क्या होला, कवक फंगस हमारी, तो ये भी आता है, फफूद भी आता है, मतलब तो क्या होता है, इंसान खूब तेज दुर्गंध देने लगता है, दुर्गंध देने लगे, बसा लगे, तो वो जान जाते हैं कि हाँ यहाँ पे कुत्ता उत्ता मरा हुआ है, तब उस पर कवक आ जाते हैं। कवक बड़ी खतरनाक है, धीरे धीरे खा उसको निपटा देते हैं, क्या कहते हैं, निपटा देते हैं। फिर जब निपटा देते हैं तो महकता नहीं, तब सब खा जाते हैं सब, तो उसको कहते हैं कवक, क्या कहते हैं, कवक, फंगस आ जाते हैं, ठीक है ना, फंगस। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात है। हम लोग अब ये हमारा परजीवी पोषण को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम परिभाषा आप लोग को लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो जीव, यहाँ परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना, वह जीव जो जो बिना मारे भोजन ग्रहण करते हैं, बिना मारे भोजन ग्रहण करते हैं, वह जीव जो बिना मारे भोजन ग्रहण करते हैं, बिना मारे क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतक जीव, वह जीव जो मृत या सड़े गले पदार्थ से भोजन बनाते हैं, मृतोपजीव पोषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, वह जीव जो मृत या सड़े गले पदार्थ से क्या करते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। अब सुनिए, हम लोग प्राणी समभोजी पोषण पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राणी समभोजी पोषण। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, चलिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में प्राणी समभोजी पोषण, यही हम लोग पढ़ेंगे, प्राणी समभोजी पोषण पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्योंकि प्राणी समभोजी पोषण में हम लोग अमीबा का पोषण पढ़ेंगे, ये लंबा है, ये लंबा चैप्टर चलेगा, ठीक है। अब डाइजेशन पढ़ेंगे, मानव में पोषण पढ़ेंगे, मानव पोषण और अमीबा में पोषण, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। ये हमारा हो गया परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, विषम पोषण, ये हमारा सब चीज क्या हो गया, इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। आपको छोटा छोटा वीडियो हम करके इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग को आसानी होगा, कि याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आसानी होगा, और रूल बाय रूल चलेंगे। देखिए इससे क्या होगा, नोट्स बनाने में ना आपको थोड़ा सा हिचकिच नहीं होगा, आराम से नोट्स तैयार कर लेंगे।
मेरा वीडियो देख के नोट्स खूब अच्छे से तैयार कीजिए, आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। मेरा बस बात मानिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राणी समभोजी पोस्टर पर आप लोग के साथ हम मिलेंगे। और सभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और वहां चले जाएगा, आप लोग वीडियो देख लेगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को नमस्कार और मैं चल रहा हूँ। बाय बाय।